The question is, Somnath Limited is engaged in the business of export of garments. In the past, the performance of the company had been up to the expectations. In line with the latest technology, the company decided to upgrade its machinery. For this, the finance manager Dalmia estimated the amount of funds required and the timing. This will help the company in linking the investment and the financing decision on continuous basis. Dalmia therefore began with the preparation of sales forecast for the next 4 years. He also collected the relevant data about the profit estimates in the coming years. By doing this, he wanted to be sure about the availability of funds from the internal sources of the business. For the remaining funds, he is trying to find out the alternative source from outside, identify the financial concept discussed in the above para. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में गिवन है कि एक कंपनी है सोमनाथ लिमिटेड जो कि आपकी एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट बिजनेस में इन्वॉल्व है, राइट। पिछले पास्ट में जो कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है वो अप टू द एक्सपेक्टेशन रहा है। कंपनी जो है वो अपने मशीनरी को अपग्रेड करना चाहती है, राइट। तो इसके लिए जो कंपनी के फाइनेंस मैनेजर है उन्होंने एस्टिमेट किया कि कंपनी को कितने फंड्स चाहिए होंगे और कब चाहिए होंगे, राइट। ये कंपनी जब आप एस्टिमेट कर पाओगे कि आपको कितने फंड्स चाहिए और कब चाहिए, तो इससे कंपनी जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अपने फाइनेंसिंग डिसीजंस को लिंक कर पाती है कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे। इसलिए दालमिया ने क्या किया, अपने नेक्स्ट 4 इयर्स का सेल्स फोरकास्ट करना प्रिपेयर करना स्टार्ट किया कि कंपनी के आने वाले 4 साल में कंपनी कितना सेल्स कर सकती है, ठीक है, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हमें कितना फंड्स हमारे पास आ जाएगा और कितना फंड्स हमें बाहर से रेज करना पड़ेगा, राइट। कंपनी के पास जो भी रेलेवेंट डेटा था अबाउट द प्रॉफिट एस्टिमेट्स इन द कमिंग इयर्स, कंपनी ने उस डेटा को प्रिपेयर किया, ठीक है, कलेक्ट किया, और ताकि उनके पास उनको ये पता रहे कि उनके पास कितने फंड्स पहले से अवेलेबल होंगे और कितने फंड्स उनको बाहर से रेज करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन से फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया। तो यहाँ पे मिस्टर दालमिया क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मिस्टर दालमिया एस्टिमेट करें कि उनको कितने फंड्स चाहिए होंगे और कब चाहिए होंगे, राइट। मीन्स अगर उनको अपने मशीनरी को अपग्रेड करना है, इसके लिए कंपनी को कितने फंड्स चाहिए और कब चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जिस फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को मिस्टर दालमिया परफॉर्म कर रहे हैं वो है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर हम बात करें फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली आपके बिजनेस के ऑपरेशंस का एक ब्लूप्रिंट होता है, राइट। तो बेसिकली आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये आपको बताता है कि आपको अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को करने के लिए कितने फंड्स चाहिए और कब चाहिए, राइट। इट इज बेसिकली अ फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, कि आपको कितने फंड्स चाहिए होंगे, वो फंड्स आपके पास कहाँ से आएंगे और आपको कब चाहिए होंगे, ठीक है। बेसिकली ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये चीज इंश्योर करते हैं कि हमें जितने भी फंड्स की जरूरत हो हमारे पास उतने फंड्स सही टाइम पे अवेलेबल हो। मीन्स हमें जब जितने फंड्स चाहिए हो तब हमारे पास उतने फंड्स अवेलेबल हो। इस चीज को इंश्योर करने के लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, राइट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे पहले हम अपना, अगर आप बात करो फाइनेंशियल प्लानिंग के स्टेप्स की, तो फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे पहले हम अपने सेल्स को फोरकास्ट करते हैं कि हम कमिंग ईयर्स में हमारा सेल्स फोरकास्ट कितना है, मीन्स हम कितना अर्न कर पाएंगे, हमारे जो प्रॉफिट है वो कितना हो सकता है, राइट। अब उसके बेसिस पे हम डिसाइड करें कि हमें इतने फंड्स चाहिए, इतना हमारे सेल्स से आ जाएगा, तो हमें कितने फंड्स बाहर से रेज करने की जरूरत पड़ेगी। लेट्स से कि मैं बोलती हूँ कि मेरे पास मुझे अपने मशीनरी को अपग्रेड करने के लिए चाहिए 100 रुपए, ठीक है। अब मैंने अपना सेल्स फोरकास्ट किया तो मुझे पता चला कि कमिंग 4 साल में मेरा जो सेल्स फोरकास्ट है वो मान लो हो सकता है 60 रुपीज मैं अर्न कर सकती हूँ अपने सेल्स के अकॉर्डिंग। तो ये जो बचे 40 रुपीज है वो मैं कहाँ से लाऊंगी, इस चीज का डिसीजन हम लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली हम फाइनेंशियल प्लानिंग में हम ये चीज इंश्योर करते हैं कि हमारे पास कितने पैसे हमारे पास इंटरनल सोर्स से अवेलेबल है, कितने फंड्स हम खुद से रेज कर सकते हैं, राइट, हमारे पास अवेलेबल, और कितने फंड्स हमें बाहर से आउटसाइड सोर्स से रेज करने की जरूरत है। अगर हमें करने भी है तो हम किस सोर्स से रेज करेंगे, राइट। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। तो बेसिकली आपका फाइनेंशियल प्लानिंग में हम 3 चीजें करते हैं कि हमें कितने फंड्स चाहिए, वो फंड्स कहाँ से आएंगे, और हम उस फंड्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाए, ठीक है ना। हमें जितने फंड्स जब चाहिए तब हमारे पास उतने फंड्स अवेलेबल हो, इस चीज को इंश्योर करना, राइट टाइम पे राइट अमाउंट ऑफ फंड्स को अवेलेबल कराना, ताकि ना ज्यादा फंड्स रेज हो ना कम फंड्स रेज हो। ज्यादा रेज होगा तो भी दिक्कत है, वेस्ट होगा, कम हुआ तो भी दिक्कत होगा, बिकॉज काम आपका रुक जाएगा, राइट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग इस चीज को इंश्योर करता है कि हमारे पास राइट टाइम पे राइट अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल हो। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर।